हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जोरदार ना। चैप्टर 5 चल रहा है, मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है अपना। और आज उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही लोग कि कल के लेक्चर में मैंने आप लोग को प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोडायलिसिस तक करवाया था कल के लेक्चर के अंदर। आज हमें एक तीसरा टॉपिक पढ़ना है। कोलोइड को प्योरिफिकेशन करने की तीसरी टेक्निक देखनी है। बेसिकली बच्चों, पहले हमने कोलोइड का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि वे उसके टाइप्स क्या है। फिर हमने कोलोइड की प्रिपरेशंस पढ़ी और अब हम लोग कोलोइड का प्योरिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अब हम लोग कोलोइड्स का प्योरिफिकेशन पढ़ रहे हैं और आज ही के लेक्चर के अंदर मैं आपको उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ाना शुरू करवा दूंगा। आज ही के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ाना शुरू करवा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो हम वो भी शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नाउ। चलिए तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो तीसरी टेक्निक है प्योरिफिकेशन की, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या नाम है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कल के डायलिसिस वाले टॉपिक को याद है? याद है? कल के डायलिसिस वाले टॉपिक याद है ना? क्लियर है ना? अगर ना हो तो कोई बात नहीं, वीडियो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है ही है। एक बार रिवाइज कर लो, उसको रिवाइंड कर लो, स्पीड 1.5 स्पीड में देख लो और काम खत्म करो। चलिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक पढ़ रहे हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? फिल्टर पेपर लेंगे बच्चों। क्या लेंगे? फिल्टर पेपर। अब बच्चों मेरी बात यहां पर सुनो। हमें जब भी किसी का फिल्ट्रेशन करना होता है तो हम कोई प्रकार का फिल्टर क्लॉथ या फिल्टर पेपर लेते हैं। लाइक अपने घर में अपनी मम्मी जो होती है, वो मटके में पानी भरने से पहले, बिफोर फिलिंग द वाटर इन द पॉट, वो क्या करती है? कपड़े का मतलब कपड़े का एक फिल्टर रहता है, एक क्लॉथ का फिल्टर रहता है, उससे पानी को पास करेगी और पानी में जो कुछ भी इंप्योरिटीज रहेगी, लाइक क्षार वगैरह है या कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, वो सारे उस फिल्टर पे रह जाएंगे। सेम वे हमारे पास और भी ऐसे टेक्निक्स है, लाइक फनल आती है फिल्ट्रेशन के लिए। फिर वो चाय के लिए वो आती है गहनी टाइप, नीचे मैट जैसा रहता है जिसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं, बराबर के नहीं। अब वो जो छेद रहते हैं उसकी साइज को फिक्स किया जाता है उसके यूज के मुताबिक। लाइक चाय में जो हम वो यूज करते हैं फिल्टर, वहां पर क्या होता है? उसकी मैश की साइज उतनी छोटी होती है जिससे जो चाय के जो दाने रहते हैं वो ऊपर ही रह जाए, उसमें से बाहर ना निकले। चाय के दाने ऊपर ही रह जाए, उसमें से बाहर ना निकले, यानी कि उन दानों के साइज से ज्यादा छोटे साइज उसके पोर्स के रहते हैं। सेम में जब वाटर क्लॉथ जो रहता है, वाटर का जो फिल्टर क्लॉथ रहता है, उसको यूज करने से पहले चेक कैसे करते हैं पता है आपको? नहीं पता होगा, मैं बता दूं आपको चेक कैसे करते हैं। उसको धूप, सन के सामने यूं रखा जाता है, ये चेक किया जाता है कि सन का एक भी रे उसमें से निकलना नहीं चाहिए, एंड उसको भिगोकर यूं खींचा जाता है। अगर उसमें कुछ टूटने का, उसके जो रेशे रहते हैं, अगर उसके टूटने का आवाज आ रहा है यानी कि वो सही नहीं है, और अगर आवाज नहीं आ रहा यानी कि वो सही है बच्चों। तो हमें ये दो चीजें चेक करनी होती है। पहली चीज ये है कि भाई सन रेस निकलने नहीं चाहिए एंड वो टूटने नहीं चाहिए इसे खींचने से। यानी कि मजेदार दो टेक्निक्स होते हैं। फिल्टर पेपर्स की बात चल रही है तो बेसिकली उसके छेद को कंट्रोल करना जरूरी होता है। फिल्टर क्लॉथ है या फिल्टर पेपर है, उसके छेद को सिलेक्ट करना जरूरी होता है। जैसे हमने ZSM5 नहीं पढ़ा था, जब आपने देखा होगा, तो इसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। चलिए, अब ये
फिल्टर पेपर हम लोग कैसा बनाते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन को साफ करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए? तो हम लोग उसको बनाते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ध्यान से देखना, अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज प्रिपेयर्ड। कैसे बनाते हैं वो तो देखना पड़ेगा ना यार। कैसे करेंगे? 4% नाइट्रोसेल्यूलोस, नाइट्रोसेल्यूलोस डिसॉल्व करना है अल्कोहल के अंदर या फिर ईथर के अंदर। ठीक है, पहले तो देखो हम लोग ने क्या किया, 4% नाइट्रोसेल्यूलोस का जो कंपाउंड है, सॉल्यूशन है, उसको हमने अल्कोहल या ईथर के अंदर डिसॉल्व किया। अब ये जो सॉल्यूशन बना है बच्चों, इस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग फिल्टर पेपर को सोखेंगे। इट इज बीन सोक्ड, फिल्टर पेपर इज सोक्ड इन इट। क्या किया जाता है? उसको सोक किया जाता है। ठीक है, फिर एंड दिस सोक्ड फिल्टर पेपर इज ट्रीटेड। फिर ये जो सोक किया है अंदर, उस फिल्टर पेपर को इज ट्रीटेड विथ फॉर्माल्डिहाइड, यानी कि HCHO के साथ उसको ट्रीट करना होता है, सो दैट इट गेट्स हार्डन। अब ये हार्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने? तो पहले हमने 4%, हम लोग क्या बना रहे हैं पहले ये देखो, हम लोग अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? हमने एक सॉल्यूशन लिया जो 4% नाइट्रोसेल्यूलोस का है, उसको हमने अल्कोहल या ईथर में डिसॉल्व किया। फिर ये सॉल्यूशन के अंदर हमने वो फिल्टर पेपर डाला। अलग अलग फिल्टर पेपर आते हैं, लाइक वॉटमैन फिल्टर पेपर 41, 44 ऐसे अलग अलग आते हैं। फिर उसको हमने क्या किया? उसको फॉर्माल्डिहाइड से ट्रीट किया। ऐसा करने से वो जो फिल्टर था वो कड़क बन गया, हार्ड हो गया। ठीक है, और ये जो मिला हमें, इसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोलते हैं। ये जो हमें मिला है ना, उसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं। पोर साइज ऑफ दिस फिल्टर पेपर, अब इसके छेद भी तो होंगे, बराबर के नहीं? पोर साइज ऑफ दिस फिल्टर पेपर is so small that only solvent and soluble, सिर्फ सॉल्वेंट या सॉल्युबल इंप्यूरिटीज जो होती है, कैन पास थ्रू इट and the colloidal particles are deposited on the top of this filter paper. अब क्या होगा? तो कोलोइडल पार्टिकल जो है वो ऊपर डिपॉजिट रह जाएगा, बाकी जो भी इंप्योरिटी है उसमें से बाहर निकल जाएगा, इंप्योरिटीज एंड सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा, एंड यहां पर हमें प्योर कोलोइडल पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, पर इसका एक प्रॉब्लम है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है यार, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज ऑल्सो अ वेरी slow process
अब ये तो बहुत स्लो प्रोसेस, इट इज ऑल्सो वेरी स्लो प्रोसेस। अब इसको फास्ट तो करना पड़ेगा। सो टू एनहांस द स्पीड वी कैन यूज अ सक्शन पंप। ये मजेदार बात है। अब क्या करेंगे, जो फिल्टर है ना, तो ये जो सक्शन पंप रखेंगे तो फटाफट क्या करेगा, इंप्योरिटीज को, सॉल्वेंट को खींच लेगा। सक्शन पंप क्या करेगा, फटाफट से इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाएगा। तो यहां पर हमारी तीसरी और आखिरी कोलोइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई करने की टेक्निक यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन खत्म होता है। अब हमें शुरू करना है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड, जिसमें हम एक प्रॉपर्टी जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है, रीड करना है, कंप्लीट कर लो। बराबर। हो गया क्या नहीं? अभी आगे बढ़ना है, जल्दी करो भाई, थोड़ा स्पीड रखो। चलो, हो ही क्या होगा, स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिखना भी सही, थोड़ा तसदी लेना। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। देखो बच्चों, हम लोग बहुत शांति से पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। नाउ उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओ हा, इसके बारे में आप बोलोगे बच्चों हमने तो ये पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, याद तो होगा नहीं, कौन से चैप्टर से पढ़ा होगा। ऑब्वियस है, बादाम नहीं खाते ना आप लोग। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहां पढ़ा है, सोचिए। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है हमने ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड होती है, कौन से फैक्टर पे? तो ये डिपेंड रहता है, डिपेंड्स ऑन द नंबर और मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, लाइक मान लो कि भाई यहां पर ये पार्टिकल है, ठीक है, और ये मैंने कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल लिए, और सॉरी मतलब कि लिक्विड लिया है, कोलोइडल सॉल्यूशन लिया है, तो इसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अब बच्चों यहां पर ये एक ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन यानी कि उसके पार्टिकल की साइज कितनी रहेगी, तो वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। अब हमने मान लो कि भाई दूसरा एक कंटेनर लिया, उसमें पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, तो ऑब्वियस है पार्टिकल साइज में बड़े होंगे तो पार्टिकल कम आएंगे। यहां पर छोटे पार्टिकल है तो पार्टिकल ज्यादा आएंगे। यहां पर भी वॉल्यूम कितना लिया है हमने, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही लिया है। ठीक है, और ये मैंने कोलोइडल सॉल्यूशन लिया है।
ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज बहुत छोटी रहती है और कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज से तो छोटी ही रहती है। कोलोइडल पार्टिकल तो उससे कई गुना बड़े होते हैं। ओके, तो कोलोइडल पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से बड़े उसकी पार्टिकल साइज रहती है, लेकिन 1000 नैनोमीटर से छोटे रहती है। ठीक है, अब बच्चों ऑब्वियस है कि अगर पार्टिकल की साइज बढ़ेगी, अगर पार्टिकल की साइज बढ़ेगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो इतने एरिया में कम आएंगे। क्या आएगा? एज द साइज ऑफ पार्टिकल्स increase, their number in a given volume of solution वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है ना, यानी कि कंटेनर दोनों सेम है, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, लेकिन एक जगह पर पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, एक कंटेनर में पार्टिकल बड़े हैं, तो पार्टिकल की साइज बढ़ेगी तो वो ज्यादा एरिया कवर कर लेगा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल वहां पर कम आएंगे। इन कोलोइडल सॉल्यूशन, इन कोलोइडल सॉल्यूशन, in colloidal solution the number of colloidal particles, the number of colloidal particles decrease, क्या होगा? डिक्रीज होगा। therefore Cp यानी कि colligative property will be very small, will be very small। समझ में आया आपको? टप्पा पढ़ा पहले पॉइंट में, क्या बताना चाह रहा है वो कि हमारे पास हम लोग जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं किसकी, तो हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो कोलोइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, पहली बात तो सारे कोई भी सॉल्यूशन हो उनकी प्रॉपर्टी अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे या मोल्स पे। अब मान लो ट्रू सॉल्यूशन हमने लिया, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज छोटी रहती है तो उसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हाई आएगी। और यहां पर हमने दूसरा कंटेनर लिया जहां पर पार्टिकल की साइज बड़ी है, तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल कम आएंगे तो इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू लेस आएगा, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे तो उनके जो यहां पर वैल्यू जो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का विल बी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यहां पर ये पहला प्रॉपर्टी भी हमने कंप्लीट किया कोलोइड्स का। कोलोइड्स का पहला प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे इसी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, बट टिल देन बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी नोट्स बना दो। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक, मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट। मैं 1.5 मिनट तक वीडियो चला रहा हूं, ठीक है, फिर हम लोग इस वीडियो को आज छोटे से वीडियो में सम अप कर लेंगे।